हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है एक और खतरनाक लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, आज हम लोग अपनी इस क्वेश्चन प्रैक्टिस के सीजन को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा ये पार्ट नंबर 2 रहेगा। तो देखिए आज हम लोग कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको कितना में जितना इसको हम जितना भी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, उतना भी हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है और हमको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी भी मिलती है, जिससे हम लोग बोर्ड एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो चलिए अपना समय जाया ना करते हुए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। Fe जो हमारा आयरन है उसको सॉलिड स्टेट में और कितने मोल लिया है, 4 मोल H2O को रिएक्ट किया, Fe3O4 और क्या बना, H2O गैस बना। इस समीकरण में पूछ रहा है H2O क्या है। तो बताइए आप लोग H2O क्या है। तो ये अभिकारक के रूप में लिया गया है, जिसे हम इसको हम ऑक्सीकारक बोलेंगे, क्योंकि इसी के इन दोनों के ये दोनों तत्व ही आपस में रिएक्ट करके ये इसका फॉर्मेशन करते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक बोलते हैं। अब देखिए कह रहा है कि विकृत गणिता के उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है। कौन सी अभिक्रिया होती है जिसमें तेल वसा का ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि विकृत गणिता में क्या होता है, जब यह ऑक्सीजन के संपर्क में आता है आते ही अपना क्या कर लेता है, स्वाद चेंज कर लेता है। इसी को क्या बोलते हैं, विकृत गणिता बोलते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट के विघटन से बने Fe2O3 का रंग कैसा होता है। तो कैसा होता है, इसका रंग भूरा होता है। उसके बाद कह रहा है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का क्रियात्मक क्रियाशीलता, मतलब कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील है, जो ज्यादा क्रिया कर सकता है। तो इसमें इसका क्रम क्या बताया गया है, सबसे पहले क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसे हम लोग क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो भी बोलते हैं। आप ऐसे याद कीजिएगा, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। ओके जी। अब देखिए कह रहा है Fe और CuSO4 को रिएक्ट किया, FeSO4 प्लस Cu बना, वो भी किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, मतलब ठोस अवस्था में। ये अभिक्रिया का उदाहरण किस अभिक्रिया का उदाहरण है, बताइए आप लोग। तो इसका आंसर क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। अब कह रहा है नाइट्रोजन कम सक्रिय होता है, अतः इसका प्रयोग वसा युक्त पदार्थों के किस में किया जाता है, संरक्षण के लिए किया जाता है। जैसे जो हम लोग चिप्स का पैकेट लेते हैं तो उसमें क्या रहता है, नाइट्रोजन गैस रही रहती है, जो ऑक्सीकारक पदार्थों को क्या करता है, संचरण से बचाता है। अब देखिए अब कह रहा है वैसे पदार्थ जिनके उपस्थिति में किसी अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है तो क्या कहलाता है। मतलब जैसे कोई अभिक्रिया है, अगर उस अभिक्रिया को हम लोग कुछ ऐसा उसमें उत्प्रेरक डालते हैं जिससे उसकी अवस्था, क्रियाशीलता अवस्था क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं, जिसे कैटलिस्ट भी बोलते हैं। तो वह पदार्थ जिनके उपस्थिति में किसी अभिक्रिया का अगर दर बढ़ जाता है तो वह क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है, जिसे हम लोग कैटलिस्ट भी बोलते हैं। आई होप कि आपको ये ओवरऑल समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए अब हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वे अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है क्या कहलाती है। मतलब देखिए, मतलब जैसे कोई अभिक्रिया है, जैसे C प्लस, ये देखिए जैसे C+O2, तो ये बन के मिला रही है CO2, तो ये क्या होगा, एक ही दिशा में अग्रसर है। लेकिन हमें ऐसी तो ये क्या होता है, एक ही दिशा में अग्रसर है, तो क्या हो गया, अनुक्रमणीय होता है। लेकिन ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशा में होती है, जैसे देखिए, जैसे मैं ले लिया, जल ले लिया, फिर उसके बाद मैंने इसे ठंडा किया, ठंडा करने के बाद ये क्या बन गया, बर्फ बन गया। अब यही बर्फ फिर से पिघल के क्या हो जाता है, फिर क्या बन जाता है, जल बन जाता है। तो इसका मतलब ये दोनों दिशाओं में अग्रसर है, इस दिशा में भी, इस दिशा में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय। तो ये हो गया, जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे अनुक्रमणीय, जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है उसे उत्क्रमणीय। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब देखिए अब जो हमारा 10वां क्वेश्चन है, कह रहा है 2HL को हमारा क्या हो गया, रिएक्ट करके H2 गैस बनाया और ये बनाया L2। फिर ये अभिक्रिया क्या सूचित करता है, ये पूछ रहा है कि अभिक्रिया क्या सूचित करता है। तो ये हमारा प्रकाश अपघटन को सूचित करता है।
अब देखिए अब क्या कह रहा है, अम्लीय के K2Cr2O7 के घोल में SO2 प्रवाहित करने पर घोल का नारंगी रंग बदल के कौन से रंग में हो जाता है? तो हमारा वो हरा रंग में होता है। अब देखिए अब कह रहा है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है उसे सीधी सी बात है अवक्षेपण क्रिया कहते हैं। अवक्षेप का निर्माण होगा तो अवक्षेपण क्रिया कहते हैं। अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? इसे हम अपचयन या उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया है, बस मतलब वही है। अब क्या कह रहा है, केमिस्ट्री के ग्रैंडफादर कौन है, किसे माना जाता है? तो ये है वर्जीलियस को। अगर फादर पूछेगा तो लेवोसिये साहब है। ओके जी। अब देखिए अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक जो होते हैं अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हीं पदार्थ, ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, हमारा 16वां क्वेश्चन है कि जब अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, कौन सी अभिक्रिया में युग्म जो उसके होते हैं साथ साथ होते हैं, वह कौन सी अभिक्रिया है? उसे हम लोग उदासीनी और विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए कह रहा है कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चूड़ मतलब लोहे का चूड़ डालने पर क्या पृथक होता है? क्या हो जाएगा? कॉपर जो होगा पृथक हो जाएगा। पृथक का मतलब होता है अलग होना। क्या होना? अलग होना। इसका मतलब होता है अलग होना, मतलब अलग हो जाता है। अब देखिए कह रहा है Sa2 गैस ऑक्सीकारक है। Sa2 गैस क्या है? ऑक्सीकारक है। तो अवकारक क्या है? अवकारक उसमें क्या आता है? ऑक्सीकारक और अवकारक। अब देखिए Na2 प्लस 3H2 ये मिलके क्या बनाता है? अमोनिया। यह कौन सी अभिक्रिया है? ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि ये दोनों तरफ फॉरवर्ड होता है। जैसे ये अमोनिया बना दिया, फिर अमोनिया से ये नाइट्रोजन और फिर क्या बना देता है? हाइड्रोजन गैस बना लेता है। ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण में सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि द्रव्यमान ना ही बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जाता है, ये एक दूसरे के तुलनीय होता है। तो अब देखिए वही चीज इसमें बताया गया है। अब देखिए क्या कह रहा है, अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक जो हम लोग तत्व लेते हैं रिएक्ट करवाने के लिए, तो वो हमारे क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? जो पदार्थ या तत्व अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसी को क्या बोलते हैं? अभिकारक कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तो हमसे जितना क्वेश्चन हो पाया हमने उतना क्वेश्चन बनाया आपके लिए, जो आपके बूस्टर नॉलेज के लिए बहुत ही जरूरी था। तो अगर हमारी मेहनत आपको नजर आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ यह हमारा चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी समाप्त होता है। कल हम लोग आएंगे फिजिक्स की क्लास में, क्लास 10 वालों का फिजिक्स का पहला चैप्टर लेकर। तो कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और तबाही लेक्चर से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक